नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। ब्रिटेन में जहां कोरोना का संक्रमण इस वक्त बहुत तेजी से फैल रहा है और खास तौर से वहां पर एक नए स्ट्रेन के आने की वजह से जिस तरह से ब्रिटेन में तबाही मची है, ऐसे में ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो कोरोना का टीकाकरण ब्रिटेन में इस वक्त चल रहा है उसमें जो डोज है उसको गैप को काफी बढ़ाया जाएगा। ब्रिटेन की सरकार का कहना है कि इस गैप को लगभग 12 हफ्ते का रखा जाएगा, यानी कि पहली डोज देने के बाद लोगों को 12 हफ्ते का इंतजार करना होगा और उसके बाद उन्हें दूसरी डोज लगाई जाएगी। ये फैसला जो ब्रिटेन सरकार ने लिया है, इसके पीछे 2-3 बातें हैं। खास तौर से पहली बात यह है कि ब्रिटेन में इस वक्त यूके का स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे में लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो उस तेजी को रोकने के लिए भी सरकार ने यह फैसला लिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे या अगर उनको कोरोना संक्रमण हुआ भी तो ज्यादा तीव्र नहीं होगा, जिससे कि अस्पतालों पर लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि वैक्सीन की डोजेस क्योंकि अभी उपलब्ध बहुत ज्यादा नहीं है, कम मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने का काम पहले वैक्सीन करे और उसके बाद जब और ज्यादा वैक्सीन उनके पास उपलब्ध होंगी तब वो लोगों को दूसरी डोज भी लगाएंगे। वहीं इस पर शोधकार्यों ने भी काफी सवाल उठाए हैं कि क्या इतना गैप करने से लोगों को उतनी इम्यूनिटी मिलेगी जितने की उन्हें जरूरत है। ऐसे में कुछ शोधकर्ताओं का अगर हम निरीक्षण भी देखें तो उसमें साफ तौर से ये दिखता है कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसने अपना डेटा रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि ब्राजील में जो उन्होंने ट्रायल किया था उसमें उन्होंने लगभग 18% लोगों को 9 से 12 हफ्ते के गैप पर ही इस वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया था और उसके नतीजे अच्छे सामने आए थे। वहीं यूके में जो उन्होंने शोध कार्य ट्रायल किया उसमें उन्होंने 52% लोगों को 12 से 9 हफ्ते के बीच में दूसरी डोज लगाई है और उससे भी अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इसको देखते हुए कंपनी का ये कहना है कि अगर सरकार 12 हफ्ते के गैप को चूज करती है तो इसमें कोई खास परेशानी नहीं होगी। वहीं उन्होंने ये भी बोला कि हमारे शोधकार्यों से साफ ये भी दिखता है कि पहली डोज देने के बाद लगभग व्यक्ति 80% तक सुरक्षित हो जाता है कोरोना संक्रमण से, क्योंकि उनकी जो एफिकेसी है फर्स्ट डोज के बाद वो लगभग 80% के आसपास है। वहीं अगर हम फाइजर वैक्सीन के डेटा को देखें तो उनका ये मानना है कि पहली डोज लगने के 10 दिन के बाद से लोगों को लगभग जो वैक्सीन है वो 52% 4% तक सुरक्षित रखती है। ऐसे में लेकिन फाइजर कंपनी ने ये भी बोला है कि 21 दिन के बाद पहली डोज की इफेक्टिविटी कितनी रहेगी, इस पर अभी सवाल खड़े हैं और कंपनी को इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि पहली डोज देने के 21 दिन के बाद वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव रहेगी, यानी कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा होगी या नहीं होगी। ऐसे में एक तरफ सरकार का ये भी कहना है कि संक्रमण को तेजी से रोकने के लिए इस वक्त इसके अलावा कोई और उपाय उनके पास नहीं है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज लगे ताकि कम से कम डिजीज की सिवियरिटी को वो जल्द से जल्द कम कर सके और हॉस्पिटल पे पड़ने वाले लोड को कम कर सके। वहीं अब देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी ये बात बोली है कि जैसे ही वो शपथ लेते हैं उसके बाद वो अमेरिका में भी यही प्लान अपनाएंगे। अमेरिका में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले फर्स्ट डोज लगाई जाएगी और उसके बाद ही सेकेंड डोज की कवायद शुरू होगी। ऐसे में अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं शोधकर्ताओं के द्वारा भी, क्योंकि ब्रिटेन ने एक और सवाल ये भी खड़ा कर दिया है कि शायद पहली डोज अगर आपको किसी और कंपनी की लगती है तो दूसरी डोज आप किसी दूसरी कंपनी की वैक्सीन की भी लगवा सकते हैं। इस पर अभी शोधकर्ताओं ने बिल्कुल भी अपनी मंजूरी नहीं दी है और शोधकर्ताओं के बीच में इसको लेकर के काफी बहस भी चल रही है, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है जब आप एक वैक्सीन किसी दूसरी कंपनी की लगवाएं और बूस्टर डोज किसी दूसरी कंपनी की लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये अलग अलग कंपनियां और अलग अलग पद्धति के द्वारा बनाई जा रही है और ऐसे में ये अभी विवाद के घेरे में आ खड़ी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जाए और इसके लिए ब्रिटेन की सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। आज के लिए इतना ही। न्यूज 24 की तरफ से नमस्कार।